दो भाइयों की इमोशनल कहानी। रवि और अमित दो सगे भाई थे। रवि बड़ा था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था और अमित छोटा था। वह दिमाग से थोड़ा पागल था। जब अमित 3 साल का था तब उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। उनके माँ बाप मरने से पहले अमित की जिम्मेदारी बड़े बेटे रवि को देकर चले गए और बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने छोटे भाई को अपने से कभी अलग मत करना। ऐसा बोलकर वह इस दुनिया से चले गए। फिर अपने छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी रवि पर आ गई। रवि सुबह काम पर जाता और शाम को लौट कर आता। उसे काम पर दिन भर अपने छोटे भाई की टेंशन सताती, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए एक नौकर रख लिया जो दिन में उसके साथ रहता, उसे खाना खिलाता, उसके साथ खेलता, उसकी देखभाल करता। अब रवि सुबह आराम से काम पर जाता और शाम को घर लौटते ही सबसे पहले अपने भाई को प्यार करता, उसे गले से लगाता, फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, उसके साथ खेलता। एक दिन रवि के रिश्तेदार रवि के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आए, पर रवि शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह शादी कर लेगा तो उसके छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा। उसने मना कर दिया, पर उसके रिश्तेदारों ने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है, वह ख्याल रखेगी अमित का, और जिद करने लगे कि वो एक बार लड़की को देख ले, उससे मिल ले। तब रवि ने उस लड़की से मिलने के लिए हाँ कर दी। फिर दोनों की आपस में मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और रवि उसे एक दिन अपने घर लाया अपने छोटे भाई से मिलवाने के लिए। उसका छोटा भाई उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ और वह लड़की रवि के छोटे भाई के साथ अच्छे से पेश आई, उसके लिए बहुत खिलौने लाई, उससे बातें करी, उसके साथ खेली और वह रवि को बोली कि मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगी। यह सुनकर रवि भी बहुत खुश हुआ। फिर वह दोनों आपस में मिलने लगे, इधर उधर घूमने जाने लगे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। एक दिन रवि को लड़की के घर वालों ने शादी की तारीख निकलवाने के लिए बुलाया। रवि लड़की के घर गया और जैसे ही शादी की तारीख निकलवाने जा रहे थे तभी लड़की ने रवि को बोला कि मैं तुम्हारे भाई का ख्याल जिंदगी भर नहीं रख सकती, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, तुम अपने भाई को अभी से मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो। रवि यह सुनकर कुछ ना बोला और वहाँ से चला गया। 1-2 दिन बीते, फिर रवि को उस लड़की की याद आने लगी। एक दिन रवि ने लड़की को फ़ोन किया और समझाने लगा, पर लड़की का जवाब वही था। फिर रवि धीरे धीरे अपने छोटे भाई से चिढ़ने लगा कि इसकी वजह से वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही है। अब रवि शाम को जब काम से घर आता तो अपने भाई से ठीक ढंग से बात तक नहीं करता, उसे डांटता, उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाता। एक दिन रवि को अपने छोटे भाई पर इतना गुस्सा आया कि उसने उस पर हाथ उठा दिया। पहले कभी उसने उस पर हाथ नहीं उठाया था। रवि अपने छोटे भाई से चिल्लाकर बोला, खुद खाना खा, खाना है तो खा वरना भूखा मर, मैं नहीं खिलाने वाला तुझे खाना। रवि गुस्से में बोला, माँ बाप तो मर गए पर इस मनुष्य को मेरे ऊपर छोड़कर चले गए। इतना कहकर रवि अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका छोटा भाई बेचारा भूखा प्यासा रोते रोते ही बाहर सो गया। रवि सुबह सो के उठा तो उसने देखा कि उसके भाई ने कुछ नहीं खाया, वो पूरी रात रो रो कर भूखा ही सो गया। तब रवि को अपने छोटे भाई पर और गुस्सा आया। रवि फिर से उस पर चिल्लाने लगा और उसके कपड़े बैग में भर और उसे घसीटता हुआ मेंटल हॉस्पिटल में
ले जाकर छोड़ दिया। फिर उसने उस लड़की को फ़ोन किया जिससे वो प्यार करता था और बोला कि अब तुम्हें मेरे भाई की जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आ गया। लड़की खुश हो गई और शादी की तारीख निकलवाने के लिए रवि को वापस अपने घर पर बुला लिया। शादी की तारीख 15 दिन बाद की निकली। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन रवि अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल गया तो वहाँ के कर्मचारियों ने उससे नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी उससे नहीं मिल सकते, कम से कम 10-15 दिन बाद ही उससे मिल सकते हो। तो रवि अपने भाई को दूर से ही देखकर चला गया। रवि अपनी शादी से 2 दिन पहले अपने भाई को बताने आया कि वो शादी कर रहा है और उसने शादी का कार्ड भी दिखाया। तो उसका भाई शादी का कार्ड देखते ही आपे से बाहर हो गया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बहुत रोया। वह 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, ना खाना खाता था। फिर रवि के शादी वाले दिन रवि को हॉस्पिटल से एक फ़ोन आता है कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है। रवि एकदम शॉक हो जाता है और वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। चक्कर खाकर नीचे गिरते वक्त रवि का सर एक नोकीले पत्थर से टकराता है जिससे कि उसके सर पर गहरी चोट आती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि सर पर गहरी चोट लगने के कारण रवि कोमा में चला गया है। फिर 1 सप्ताह बाद रवि की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा और अपने इसी जीवन काल में भुगतना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।